हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में, जहां हम आज करने वाले हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3.4 को। इससे पहले मैंने 3.4 का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करा दिया है। वो आपको जो लिंक है उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जो है उसको देख भी सकते हो। चलिए 3.4 का जो है दूसरे पार्ट के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है, कोई भिन्न है, कोई क्या है, भिन्न है। यदि इसके हम अंश में क्या करा, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अंश में कितना जोड़ दें, एक, और हर में से कितना घटा दें, एक घटा दें, तो एक में बदल जाती है। भाई क्या है, किसी अंश के हर में, किसी अंश में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो वो किस में बदल जाती है, एक में। यदि हर में एक, तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में क्या कर दें, एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, तो वो क्या किस में बदल जाती है, तो यह 1/2 में बदल जाती है। तो हमको क्या निकालना है, वो भिन्न निकालनी है। वो क्या निकालनी है, भिन्न निकालनी है। चलिए इसमें मान लेते हैं भिन्न में क्या होते हैं भाई, दो, एक तो होता है अंश और एक होता है हर। तो हम मान लेते हैं कि माना अंश जो है वो हमारा x है, सॉल्यूशन है इसका। माना जो अंश है वो है हमारा x, माना जो हर है वो है हमारा y। अंश कितना है, x है, हर कितना है, y है। ठीक है, अब देखो जो भिन्न होगी वो क्या बन जाएगी, भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है भाई अंश बटे हर के रूप में। जो भिन्न होती है वो किसके रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, अंश कितना है, एक, हर कितना है, y। तो भिन्न क्या है, भिन्न है हमारी x बटे y। जो स्थिति फर्स्ट है, जो कंडीशन फर्स्ट है, वो क्या कह रही है, देखते हैं इसको। स्थिति जो फर्स्ट है वो कह रही है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। भाई अंश क्या है हमारा, x है, x में कितना जोड़ रहे हैं, एक, और हर यानी कि y में से कितना घटा रहे हैं, एक। तो जो वो भिन्न है वो बदल जाती है एक में। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक होता है। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक की कर दो x के साथ, एक की मल्टीप्लाई x के साथ तो x हो गया, एक की मल्टीप्लाई एक के साथ तो प्लस का 1 हो गया, एक की मल्टीप्लाई y के साथ तो ये y हो गया, एक की मल्टीप्लाई एक के साथ तो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, इधर ले आओ, ये तो है प्लस का, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ये y है किसका, ये है y प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, ये y माइनस का। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये प्लस का 1 है, इधर आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब ऐसे ही देखते हैं जो स्थिति सेकंड है वो क्या कह रही है। यहाँ से देखते हैं स्थिति सेकंड, पढ़ते हैं क्या कहती है। वो कह रही है, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो वो 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ने पर जो भिन्न है वो कितना हो जाती है, 1/2। किस में जोड़ रहे हैं, हर में एक, हर में कितना, अंश तो रहेगा भाई x का, x ही। ठीक है, हर में कितना जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो वो संख्या किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ 2x, एक की y के साथ y, एक की एक के साथ एक, ये माइनस का y है, इधर आके हो जाएगा प्लस का y है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये है प्लस का y, इधर आके किसका हो गया, ये माइनस का y। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को अब हम सॉल्व कर लेंगे। 1 व 2 को विलोपन विधि से, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे भाई। एक कौन सी थी, एक है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, एक है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, घटा देंगे भाई, निशान चेंज, वो बराबर करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि बराबर तो पहले से ही है, y ये रहा, y ये रहा, इसमें क्या है, ये बराबर है, तो डायरेक्ट घटा देंगे। ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस की y है तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये प्लस का 1 है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1। देखो y से y कट जाएगा, ये है 1x, ये है 2x। 1x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे बच जाएंगे जी -के x।
कितने बच जाएंगे, माइनस के x। और माइनस क्यों बचेंगे, क्योंकि माइनस के 2 ज़्यादा हैं, 1 कम है। ठीक है, अब देखो जो माइनस का 2 है और ये किसका है, माइनस का 1, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। 2 और 1 कितने हो गए, 3। किसका 3, माइनस का 3। माइनस से माइनस कट गया, तो जो x है वो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए तो जो x की जो वैल्यू आई उसको हम समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको समीकरण उसमें रख देते हैं 1 में, को समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है, एक जो समीकरण है वो है जी, इधर लिख रहा हूँ मैं, वो है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। x की वैल्यू कितनी है, 3। माइनस में क्या है, y है। माइनस में क्या है, 2 है। ये प्लस का 3 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो इधर बचेगा माइनस का y, माइनस का 2। इधर किसका हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। इधर माइनस का y, ये है माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। निशान किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कटा, y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, y कितना आ गया, 5 आ गया। x कितना आ गया, 3 आ गया। तो x और y की वैल्यू जो है हमारी निकल चुकी हैं। अतः अंश जो है, अंश कितना आ गया, अंश को माना था हमने x, तो अंश आया 3। अतः हर कितना आ गया, हर को माना था y, तो हर आ गया हमारा 5। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। चलिए इसका जो है सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष क्या था कि नूरी की जो आयु थी, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जो क्या था, वो था कि जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, नूरी की जो आयु थी वो क्या थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के पश्चात क्या होगा, जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब निकालना है हमें नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, ये निकालना है। सबसे पहले नूरी और किसकी पूछा है, सोनू की। हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x है जी, माना सोनू की वर्तमान आयु जो है वो है जी हमारी y। सबसे पहले हमको स्थिति फर्स्ट देखनी है, कंडीशन जो फर्स्ट है वो देखनी है। वो क्या है, 5 वर्ष पूर्व। इतना देखो, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या था, 5 वर्ष पूर्व। अब तो है भाई उनकी x। ठीक है, अब क्या है, उनकी x है। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 5। 5 वर्ष कितनी होगी, x माइनस 5। मान के चलो उसकी x नहीं है, उसकी 10 है। 10 है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, उसकी 5 होगी। सिंपल सी बात है, 5 वर्ष पहले कितनी होगी, उसकी 5 होगी। कैसे निकाला, घटा करके। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी हमारी y माइनस 5। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, x माइनस 5 बराबर रखना है तुम्हें y माइनस 5 के। ठीक है, x माइनस 5 बराबर किसके रखना है, y माइनस 5 के। ब्रैकेट लगा दो दोनों पर। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु की, सोनू की आयु की। किसकी, सोनू की। ठीक है, कितनी थी, 3 गुनी। तो सोनू की तो ये है, तो नूरी की को कर देंगे 3 गुनी। ठीक है, ध्यान रखना, उल्टा करना है। अगर किसकी है, नूरी की आयु है, किसकी आयु है, सोनू की आयु 3 गुनी थी। किसकी आयु गुनी थी, 3 गुनी थी, सोनू की थी। सोनू की नहीं करनी, नूरी की 3 गुनी कर दो। ठीक है, नूरी की कितनी कर दो, 3 गुनी। मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3x, ये हो गया 5 तिया 15। तो यहाँ से कितना हो गया, y
-5। यहाँ से देखो ये माइनस, ये है y किसका प्लस का, इधर आके हो जाएगा ये माइनस का। ये 15 है माइनस का, उधर जाके हो जाएगा ये प्लस का। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जी हमारा 10, किसका, प्लस का, कि माइनस और प्लस माइनस। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए स्थिति जो सेकंड है वो क्या कह रही है, स्थिति सेकंड क्या कह रही है, ये कह रही है कि 10 वर्ष पश्चात, इतना देखो सबसे पहले 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु। भाई 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अब तो है x, तो 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल बड़ी हो जाएगी, वो 10 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 10। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, अगर पूर्व है पूर्व के लिए घटाओगे और पश्चात है पश्चात के लिए जोड़ोगे। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की जो आयु होगी वो हो जाएगी y प्लस 10। क्या करना है, दोनों को बराबर, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, दोनों पे ब्रैकेट। अब आगे पढ़ना है। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे क्या कह रहा है कि कितनी थी, सोनू की आयु की 2 गुनी, किसकी आयु की, सोनू की आयु की। सोनू की है तो हम कर देंगे नूरी की को, कितनी गुनी करनी है, 2 गुनी। ठीक है, सोनू की थी, किसको करेंगे, नूरी की को। अब कर दो इनको, 2x प्लस 10 दूनी 20 हो गई बराबर y प्लस 10। देखो ये y किसका है, यहाँ पर माइनस प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का, 2x माइनस वाई। ये 20 किसका है, प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 10 माइनस 20, तो यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, 10 में से 20 गए तो माइनस के 10, तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। विलोपन से कर सकते हो तो मैं प्रतिस्थापन और करवा रखी है बेशक से, तो जिससे तुम्हारा मन करे उससे तुम कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि आपको किससे करना है। ठीक है, तो विलोपन से कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड आई थी हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। ठीक है, घटा दो, क्योंकि भाई बराबर करने की ज़रूरत है नहीं, बराबर पहले से ही है। ठीक है, ये और सोने पे सुहागा हो गया, घटाने पर क्या होगा, निशान चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गए x, 3x हैं, 3 में से 2x गए तो कितने बच गए, 1x बच गए। 10, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये दोनों कितने हो गए, 10 और 10 20। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, x इज इक्वल टू 20 को समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। x की जगह कितना रखना है, 20, 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये कितनी हो गई, 3 दूनी 6, 60 हो गई, माइनस में y इज इक्वल टू में कितना है, 10 है। देखो ये है माइनस का, प्लस का 60 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो माइनस का y इज इक्वल टू 10 माइनस के 60, तो माइनस के y इज इक्वल टू 10 में से 60 गए तो कितने बच गए हमारे, 50 बच गए, और किसके बच गए, माइनस के, माइनस से माइनस कट गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई, नूरी की जो x मानी थी तो x की वैल्यू है 20, सोनू की y मानी थी तो सोनू की आ गई वर्तमान आयु 50। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी होता है। चलिए इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह दिया इसने, क्या 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना करना है, संख्या के अंकों को भी पलटना है और पलट करके बनी संख्या का भी 2 गुना है और वह संख्या भी ज्ञात कर दो। ठीक है,
देखिए कैसे करेंगे। अब एक संख्या होती है 2 अंकों की, उसमें क्या होता है, एक तो इकाई का अंक होता है और एक किसका होता है, दहाई का अंक होता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन है इसका, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है, माना दहाई का अंक y है। दहाई का जो अंक है वो कितना है, दहाई का अंक है वो क्या है, y है। सबसे पहले स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है, ये कह रही है जी कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। ठीक है, पहला अंक x है, दूसरा y है, तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन यहीं से ही बन गई, x + y = 9, यानी कि इन अंक संख्यों क्या है जो है, इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो एक इक्वेशन यहीं से ही बन गई। आगे का काम है, स्थिति सेकंड क्या कह रही है। अब भाई कोई भी संख्या होती है, सबसे पहले तो होता है उसका इकाई का अंक, उसके बाद दहाई का अंक। तुमने सुना होगा कि इकाई के 1 और दहाई के 10। इकाई का होता है 1 और दहाई का कितना होता है, 10। तो इकाई का 1, दहाई का 10। ठीक है, तो ये हो गई संख्या के रियल, जो है रियल संख्या होती है, वास्तविक संख्या। ये कौन सी संख्या है, वास्तविक है। ठीक है, कौन सी है ये, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये है वास्तविक संख्या। अगर इसके अंकों को पलट दें, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी भाई, इकाई, यानी कि दहाई का तो हो जाएगा 1 और इकाई का हो जाएंगे 10। तो ये बन जाएगी पलटने पर। 1 की गुना कर दूँ तो जब भी x ही रहेगा, अगर जब भी क्या 1 की गुना किसी में कर दूँ तो क्या रहेगा, y रहेगा। वास्तविक क्या होती है, इकाई का 1, दहाई का 10। ठीक है, ऐसे ही पलटने पर क्या बन जाएगी, इकाई का 10 हो जाएगा और दहाई का 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस वाली संख्या का रियल जो है इसका 9 गुना करेंगे। ठीक है, 9 गुना करेंगे किसका, 10y प्लस में x का, बराबर में ऐसे। और जो पलटने पर बनी संख्या है इसका 2 गुना, y + 10x, इसका करना है हमको 2 गुना। कितना करना है, 2 गुना, बराबर है। तो करते हैं, ये हो जाएगा 9, 9 दहाई के 90, 90y, ये हो जाएगा 9x। ठीक है, सही हो, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा प्लस के 10 दूनी 20, 20x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको जो जिसकी शक्ल है उसको उसके पास भेज देते हैं। ये है y, ये है y, तो उसको इसके पास ले आएंगे। 90y, ये किसका है भाई, ये है हमारा जो 2y है, ये है माइनस का, यानी कि प्लस का है, इधर आके आ जाएगा ये माइनस का 2y। ठीक है, और ये है प्लस का 9x, ये है प्लस का 20, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 20x। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक है, 90 में से 2 गए 88, यानी कि 88y बच गए। और यानी 20 देखो 20 का पहले तो निशान आएगा 20 का, 20 में से 9 गए तो कितने बच गए हमारे, 11 बच गए। तो 11x = क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, इसको आगे ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 11x प्लस के 88y = में 0। देखो 11 क्या है, यहाँ से कॉमन है, 11 क्या है, ये कितना आ गया, 11x माइनस प्लस में 88y = 0। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 11 को कॉमन निकाल सकते हैं। हालांकि हम माइनस के 11 को ही निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा, देखो माइनस का निकाल दिया था तो जो प्लस की चीज़ है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ बचेगा माइनस का 8y = 0। ये माइनस का 11 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11 भी ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ की गुना या फिर भाग 0 से करते हैं तो वो क्या हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो ये कौन सी आ गई हमारी, समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 1 व 2 को विलोपन विधि से कर देंगे। तो एक कौन सी है, एक है हमारी x + y = 9, दूसरी कौन सी है, x - 8y = 0। ठीक है, घटा दो,
निशान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा। देखो ये प्लस का वाई, ये प्लस का भी, ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस प्लस, ये 1y और ये 8y, तो ये कितना हो गया 9y इज इक्वल टू में क्या है 9 है, y क्या आ गया 9 बटे में 9, 9 से कट जाएगा 9 एक बार, y कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, y आ गया हमारा 1। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट क्या आती है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये किसका है प्लस का, x की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस के y इज इक्वल टू 9, 1 किसका है यहाँ प्लस का, 1 हो जाएगा ये माइनस का, तो y कितना आ गया हमारा 8 आ गया, x कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, इकाई का अंक है वो कितना है 1, दहाई का अंक है वो कितना है हमारा 8, तो संख्या क्या बन गई 81। ठीक है, क्या बन गई संख्या हमारी 81। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा भी होता है। चलिए इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है कि जो मीना है 2000 के लिए बैंक के लिए जाती है, 2000 रुपये निकालने के लिए वो बैंक जाती है। उसने खजांची मतलब जो कैशियर होता है कैश निकालता है, ठीक है, वो क्या करता है कहती है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट कितने थे। मैं मान लेता हूँ 50 के थे x, 100 के थे y। स्थिति जो फर्स्ट है वो क्या कह रही है, मीना जाती है कितने रुपए निकालने 2000। x देखो 50 के तो हैं x, 50 के नोट कितने हैं x, 100 के नोट कितने हैं y, ठीक है, और बराबर ये टोटल कितने रुपए हैं 2000। तो इसमें क्या होगा 50 से हर तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड 50 से। देखो ये 50 से 50 कट जाएगा, 50 से 100 दो बार कट जाएगा, 0 से 0 कट गए, 5 चौक 20 हो गए 40। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो ये आ गई पहली स्थिति। जो सेकंड है वो क्या कह रही है, वो कह रही है हमारी कुल 25 नोट हैं। कुल कितने नोट हैं 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। कुल कितने आ गए ये 25 नोट आ गए। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन, x y कितने आ गए 25। ठीक है, सॉल्व कर दो इन्हें जल्दी विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इससे ये कट गया। 2y में से 1y गई तो y बच गई। ठीक है, 40 10 5 कितने बच गए यहाँ पर 15 बच गए हमारे। ठीक है, कितने बच गए 15 बच गए। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 15 आ गई है। ठीक है, ऐसे ही x की निकाल देंगे। जो y की वैल्यू है उसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट क्या है हमारी, फर्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो x की जगह कितना रखना है हमको, कुछ नहीं रखना, x की वैल्यू निकालनी है, पर इसकी जगह रखना है हमको 15, y की जगह 15, 2 गुना में 15। x प्लस में कितना हो गए 30 हो गए, बराबर में 40 हो गए। x बराबर में 40, ये प्लस का 30 है, इधर आके हो जाएगा ये माइनस का 30। तो x बराबर 40 में से 30 गए तो कितने बच गए हमारे, 40 में से 30 जाएंगे तो 10 बच जाएंगे। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। 50 रुपये के नोट कितने आ गए निकल के 10, 20 15 रुपये मतलब 100 रुपये के कितने आ गए निकल के 15। ठीक है, तो चलिए इससे अगले वाले पार्ट को